ओके। आजकल सारे नेता बीजेपी में क्यों जा रहे हैं? आपने देखा होगा कांग्रेस से फिर ऐसा लगता है भगदड़ मची है। प्रवक्ता बड़े बड़े नेता यहाँ से अशोक चव्हाण चले सारे नहीं जा रहे, बहुत सारे जिन पे आरोप लगते हैं और जो डरते हैं वो लॉन्ड्री में जाते हैं। वो तो इसको इस तरह दिखाते हैं कि हवा देख लीजिए किस दिशा में बह रही है, इसीलिए सारे हमारी तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल, मैंने तो यही देख लिया कि सारे जो यहाँ भ्रष्ट लोग थे जिनके खिलाफ हम ही नहीं भाजपा के कार्यकर्ता हमारे साथ लड़ते थे, आंदोलन करते थे। महाराष्ट्र की स्थिति में आपको 2 मिनट में समझाना चाहता हूँ। ऐसे हुआ है कि 2019 में हमने कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ सरकार तो बना ली, क्योंकि भाजपा ने जो वचन दिए थे वो तोड़ दिए उन्होंने। उसके बाद 2022 में जब मेरी पिताजी की स्थिति कुछ हेल्थ वाइज ठीक हो रही थी, होते जा रही थी, तो उन्होंने हमसे धोखा दिया, पार्टी तोड़ी, सरकार बना ली। उस सरकार में 10 लोग मिंदे गुट के थे, 10 लोग भाजपा के थे। भाजपा से भी जो शामिल हुए कैबिनेट में, ये जो 20 लोग हैं, तो सीएम किनको बनाया गया, किसको बनाया गया? जो हमसे भाग के गए गद्दार, उनके गैंग लीडर को बनाया गया। डीसीएम किसको बनाया गया? देवेंद्र फडणवीस जी को बनाया गया। 10 लोग मिंदे गैंग से गए, 10 लोग भाजपा से गए कैबिनेट में। उन 10 भाजपा के लोगों में से भी 4 लोग ऐसे थे जो 2019 में भाजपा में गए। स्पीकर किसको बनाया गया? भाजपा का मानते हुए, लेकिन स्पीकर भी 2019 में विधानसभा के दौरान भाजपा में गए हुए। उसके बाद 9 और लोग शामिल हुए, राष्ट्रवादी कांग्रेस जब फूटी और गए। तो आप सोचिए, अभी 10 लोग मिंदे गुट के हैं, 2 डीसीएम, यानी भाजपा के डीसीएम को भी आधा कट कर दिया गया, तो 2 हाफ डीसीएम बन गए, एक राष्ट्रवादी से। और फिर 10 लोग मिंदे गुट के, 10 लोग भाजपा के, उनमें से भी सिर्फ 6 लोग प्योर भाजपा के हैं, और फिर 9 लोग राष्ट्रवादी के हैं। कितने हो जाते हैं? यानी आप ये कहना चाह रहे हैं बीजेपी के पास अपने लोग नहीं इसमें जो अपने लोग हैं वो उन्होंने दूर रखे। अभी जैसे पूना का डिस्ट्रिक्ट है, पूना का डिस्ट्रिक्ट ऐसे है जो बीजेपी की पूरी लड़ाई जो थी, जिसके खिलाफ थी, 10 साल जिसके खिलाफ उन्होंने कैंपेन किया, 2009 से लेकर 14 तक प्रचार किया। 2014 के चुनाव उनको कहा कि जेल में डालेंगे, चक्की पिसिंग करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। वो सारी बातें होते हुए डीसीएम जिसको बनाया गया, उसी व्यक्ति को पुणे डिस्ट्रिक्ट का गार्डियन मिनिस्टर बनाया गया, भाजपा के गार्डियन मिनिस्टर को हटा के ओवरनाइट। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आज भाजपा के जो भी मूल कार्यकर्ता है, वो भी हमारे काफी सारे लोग संपर्क में हैं, वो भी कहते हैं आदित्य, हम जब प्रचार करते थे, साथ में करते थे, लाठी काठी खाते थे, जेल में जाते थे, जिसके खिलाफ हमने लड़े हैं, जिस भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हम लड़ रहे थे, जिस पे हमने आरोप लगाए हैं, वो ही हमारे सर पे बैठे हुए हैं। तो हमारी सरकार कहाँ है? ओके, हम कहाँ हैं इसमें? एक अभी मेरे जहन में सॉरी, एक ही मैं आपको इंटरप्ट करना चाहता हूँ। उत्तर मुंबई के जो उम्मीदवार है गोपाल शेट्टी साहब को बाजू में कर दिया गया। वो तो ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने कॉर्पोरेटर के स्तर से लेके एमपी तक काम किया है। सरकार में कभी कुछ उनको मिला नहीं, वो तो ठीक है। इस बार टिकट भी नहीं मिला, ठीक है, कहीं से लेके पैराशूट करके छोड़ मेरे जहन में बाउंसर आया अभी एक 26/11 का जब हमला हुआ था, उस समय अगर एनडीए की सरकार होती, आपको लगता है भारत का रिस्पांस सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक जैसा होता? उस समय आपको लगता है गलती की यूपीए सरकार ने? ये वापस मैं सब कहना चाहता हूं कि अगर मगर बातों में मैं जाना नहीं चाहता, क्योंकि ये बहुत सारे सिमुलेशंस जो है वो हम कर सकते हैं, इक्वेशंस है वो कर सकते हैं। नहीं, मेरा बात इसी पे है कि जो चाइना ने इंट्रूजन करी हुई है, उस पे ये सरकार क्या कर रही है? अगर मगर बातें 1850 में क्या हुआ, 1920 में क्या हुआ, हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। इतिहास के पन्ने 26/11 छोड़ दीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक बालाकोट वाली, उसको आप सही मानते हैं? सही फैसला था, सही कदम था? मैं यही वापस कहना चाहता हूं, वो तो हुआ और तब हम उनके साथ भी थे। यस, चुनाव में भी साथ थे। 370 कलम जब हटाया गया तो हमने भी सेलिब्रेट किया था। लेकिन लद्दाख को जब यूनियन टेरिटरी उसी डिसीजन ने बनाया, आज लद्दाख के लोग जो है रास्तों पे है, 30-40 हजार लोग पूछ रहे हैं कि जो वचन दिया था स्टेटहुड का, उसका क्या हुआ? तो उन पे आप सीआरपीएफ और सारे पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाते हो, चाइना के बॉर्डर्स पे क्यों नहीं बातें कर रहे हो? लद्दाखी लोग तो अपने लोग हैं। जो सोनम वांगचुक, उनकी प्रशंसा तब हुई थी, जो लद्दाख के एमपी बहुत फेमस हुए थे पार्लियामेंट में स्पीच देते हुए 370 कलम पे, वो